गुड इवनिंग। आज हम लोग काइंड ऑफ सेट के प्रकार में, जैसे इक्वल सेट है, पेयर सेट है, डबलिशन सेट है, इसके बारे में समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल से उसको क्लैरिफाई करेंगे। इक्वल सेट क्या है? टू सेट्स A and B are said to be equal if each element of B is an element of A। बहुत इजी डेफिनेशन है। Then two sets A and B are equal means if they have exactly the same element but the order in which the element in the two sets have been written down is immaterial। सिर्फ उसके एलिमेंट मिलने चाहिए तो वो सेट इक्वल हो जाएगा। इफ सेट A and B are equal, we write A equal to B। For example, let A equal to 4, 5, 6, 7 and B equal to 5, 6, 4, 7। तो 4 is belong to 4, 5 is belong to 5, 6 is belong to 6, 7 is belong to 7। Here A and B are exactly the same elements, therefore A equal to B। Example, let A equal to 2, 3, 4, 5, 7 and B equal to x is such that x belong to n and 2 is smaller or equal to x is smaller than 8। मतलब x की वैल्यू 2 और 8 के बीच में है। ये देखो 2 और 8 से छोटी है, तो ये इस दूसरे टाइप में लिखा गया है। चीज़ें सेम है, ये दोनों सेम है बट लिखने का ढंग अलग है। हियर A एंड B आर इक्वल सेट, मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं हूबहू ये इस एलिमेंट में मिलते हैं। पेयर सेट और डबलिशन सेट। A set having two elements is called a pair set। एग्जाम्पल 1, 2, 1, 3, ये पेयर सेट है। सेट ऑफ सेट, a set S having all the elements as set is called a set of set। सेट ऑफ सेट, इसको यूं समझेंगे, is called sets of sets। set of sets is called set of sets। is called family sets of set are a family of sets or class of sets। यहाँ यूँ समझेंगे, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, सेट्स ऑफ सेट्स, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, सेट्स ऑफ सेट्स is called a set of sets। बराबर। आर फैमिली ऑफ सेट्स, आर क्लास ऑफ सेट्स, इसको इस तरह से बोल सकते हैं। A set S having all its elements as a set is called a set of set or a family of sets or a class of sets। Here example, S is equal to
1 2 एक सेट है, 2 5 एक सेट है, 3 6 8 एक सेट है। यहाँ पे देखो ऐसा ये लगाया गया है, एक ब्रैकेट से बंद है, ये एक सेट है, एक सेट है, ये सेट है, और इसके ऊपर सेट लगा दिया, तो ये सेट्स ऑफ सेट्स इज ए सेट ऑफ सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स 1 2 2 5 3 6। ये 3 एलिमेंट्स हो गए, ये पेयर में लिखा है, ये 3 नंबरों का सेट है। विच आर देमसेल्व्स सेट्स, वो आपस में एक सेट है। दूसरा एग्जांपल फाई है, ये ब्रैकेट से बंद है। फाई इज ए सिंगलेटन सेट ऑफ सेट्स, इसके ऊपर ये फाई खुद एक अकेला सेट है, इसके बाहर एक सेट लगा दिया है, ये सेट ऑफ सेट हो गए। तो फाई इज ए सिंगलेटन सेट ऑफ सेट हैविंग नल सेट ऑफ फाई एज इट्स एलिमेंट्स। नाउ एग्जांपल एस, ये एग्जांपल देंगे इसमें एस इक्वल टू 1 2 एक सेट है, फिर 3 अलग से है, ये 4 है, तो वहाँ 1 2 एक सेट है लेकिन 3 सेट नहीं है, यहाँ 3 सेट नहीं है। ये देखेंगे ये 3 सेट नहीं है, 4 सेट में लिखा है इज नॉट सेट ऑफ सेट एज 3 बिकॉज 3 इज नॉट बिलोंग टू एस। ये 3 जो है इस सेट में नहीं है, अगर इसमें ब्रैकेट लगाया होता तो ये भी सेट हो जाता। तो ये एग्जाम्पल सेट ऑफ सेट का नहीं है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये एक सेट दिया गया है और उसमें ये ब्रैकेट में नहीं लिखा गया है, ये ब्रैसेस में नहीं है, तो ये पूछा जाएगा ये सेट ऑफ सेट है क्या, तो नहीं है ये, क्योंकि ये ब्रैकेट में नहीं है, तो इसलिए सेट ऑफ सेट नहीं है। दूसरा समझेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, इजी एग्जाम्पल्स है, वो इजी एग्जाम्पल्स पहले हम लोग समझ लेंगे। राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो इसका फैक्टराइजेशन सिंपल, इसके कोफिशिएंट को 1 और इसका कोफिशिएंट यहाँ x पर पावर 0 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इस दोनों को 2 कर दिया और 2 को इस तरह से सेट किया कि 2x माइनस एक्स ये प्लस एक्स आ जाए। इसको लिखने का तरीका हमने इस तरह से लिख दिया, ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, एक्स यहाँ कॉमन ले लिया x प्लस 2, माइनस 1 को कॉमन ले लिया x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x की वैल्यू 1 और माइनस 2 हो जाएगी। तो हियर सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कैन बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म एज 1 माइनस 2। ये एक सेट के फॉर्म में लिखा गया है, तो ये एक सेट का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे, क्वेश्चन 2। राइट द सेट x is such that x is a positive integer and x square is smaller than 40 in the roster form। यहाँ कंडीशन है x स्क्वायर स्मॉलर देन 40, मतलब कोई ऐसी x की नंबर हो जिसका स्क्वायर करने पे, ऐसी सेट नंबर की सेट हो जिसका स्क्वायर करने पे उसका जो वैल्यू है 40 से कम आ जाए। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो इसका सेट स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। तो 36 का ये जो नंबर का सेट है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर का सेट 40 से कम है, और 7 लेंगे तो 49 हो जाएगा, तो ये 40 से कम है। इसलिए इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करके ये नंबर को लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 है,
Write the set A equal to 1, 4, 9, 16, 25 and so on in set builder form. इसको set builder form में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए बहुत इजी है। A equal to x and x is the square of a natural number. A equal to x, x a को ऐसा सेट में लिखा जाए x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। इसको ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये जो है इसका आंसर हो गया। ए सेट इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25। यहाँ ये नंबर 2 की स्क्वायर है, 3 की स्क्वायर है, 16 की स्क्वायर है, 25 की स्क्वायर है। तो इसको ऐसा लिखने के लिए इसको शॉर्ट में एक प्रॉपर्टीज के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा इसको लिखने का तरीका और शॉर्ट है। ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जहाँ स्मॉल एन, ये एन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी सेट है जिसका स्क्वायर फॉर्म ये आ जाएगा। तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट डेफिनेशन में इसको देखा था, सेट के डेफिनेशन में देखा था। तो इस तरह से ये लिखने के तरीके हो गए। सेम नंबर्स है लेकिन इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इसको लिखने के दो तरीके हो गए। एक तो इस तरह से लिखा जा सकता है, 1, 4, 9, 16, 25 को इस तरह से लिखा जा सकता है या इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन के रूप में है। नेक्स्ट हम समझेंगे क्वेश्चन 5 है, मैच each of the set the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। एक रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है और दूसरा जो लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो रोस्टर फॉर्म में जो लिखा गया है वो लेफ्ट साइड राइट साइड से मैच करना। जैसे प्रिंसिपल है, देखो प्रिंसिपल है, PRINCAL ये लिखा गया है। ये मैच क्या है, इसको लिखने का तरीका, x इज रिटन दैट x इज सच दैट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। यहाँ देखो कितना लेटर है, P और I बार बार रिपीट हो गया, इसलिए इसको एक ही लेटर माना गया, इसलिए PR एक बार ही लिखा जाएगा। तो ये लिखने का मतलब यही चीज़ आएगा। तो ये और ये दोनों मैचिंग है। ये कंफ्यूजन किया जाता है कि रिपीटेशन वर्ड लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा और बताया जाएगा ये इससे मैच है कि नहीं मैच। तो जो रिपीटेशन वर्ड है, सेट में जो रिपीट वर्ड नहीं होना चाहिए, एक ही बार माना जाएगा। तो PRINCAL ये और ये दोनों सेम होंगे। दूसरा 0 ये सिंगलेटन है, ये सेट इससे मैच करेगा क्योंकि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको इधर अगर करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। तो ये इससे मैच करता है। 1, 2, 3, 6, 8, 9, 18 ये किससे मैच करता है, ये देखो इससे मैच कर रहा पहले से। इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज डिवाइजर ऑफ 18। अगर 18 से इसको, ये 18 से डिवाइजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है और 18 से डिवाइजर है, तो ये 18 से डिवाइजर हो जाएगा। दूसरा इसको मैच करना है, ये मैच इस तरह से हो जाएगा, x इज सच दैट is an where x is the integer of x square minus 9 equal to 0। यहाँ x
ये ऑब्लिक एक्स जो लिखा गया है, ये रेशियो बनाया गया, ये एक्स इज सच दैट, इसको पढ़ेंगे एक्स इज सच दैट where x is an integer and x square minus 9 equal to 0, तो x square equal to 9, तो x की वैल्यू +3 और -3 हो जाए, या इसको फैक्टराइज कर देंगे, 3 स्क्वायर करेंगे तो x +3 और x -3, ये दो इंटीजर आ जाएंगे, तो जिसकी वैल्यू 3 - 3 आएगी, जिसकी रूट 3 एंड 3 आएगी, इसको इस तरह से, ये इसका मैचिंग है। तो ये मैचिंग लेफ्ट एंड राइट का ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन 6 है, स्टेट विच ऑफ द सेट आर फाइनाइट ऑफ इनफाइनाइट, सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, इसको आर लिखते हैं, आर इनफाइनाइट। State which of the set are finite or infinite. First x is such that x where x is belong to n and x minus 1 x minus 2 equal to 0. X is such that x where x is belong to n and x minus 1 x minus 2 equal to 0. यहाँ देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, x की वैल्यू 2 आएगी, ये क्या होगा, ये एक फाइनाइट सेट होगा, दिस इज ए फाइनाइट सेट। दूसरा है x इज सच दैट x वेयर x इज बिलोंग टू n नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, x को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा और 2 की स्क्वायर हो जाएगी, तो x की दो वैल्यू होगी, x + 2 x - 2, तो ये भी फाइनाइट सेट है। अभी 3 देखिए, x इज सच दैट x वेयर x इज बिलोंग टू n एंड 2x - 1 इक्वल टू 0, तो x जो है s की जो वैल्यू नेचुरल नंबर भी होगी, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, दूसरा 2x - 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2, ये भी फाइनाइट हो गया। मतलब ये सब फाइनाइट सेट्स में आ गए। यहाँ पे x इज सच दैट x where x is belong to n and x is a प्राइम नंबर का एक सेट है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। प्राइम नंबर का सेट क्या है, पूरी इनफाइनाइट में लिखा जाएगा। सेम x उसमें नंबर्स बढ़ते जाएंगे, मतलब वो इनफाइनाइट तक जाएगा, उसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, इनफाइनाइट सीरीज में जाएगा। सेम x इज सच दैट x बिलोंग टू n एंड x इज ऑड, ऑड नंबर की जो सेट होगी वो भी इनफाइनाइट होगी, एंड सो ऑन, जो भी सेट होती है वो जो है इनफाइनाइट में आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 6 हो गया। दैट्स ऑल, वी विल मेट इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।